अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी इंग्लिश में, इनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। ये दो फ़िक्रों को जोड़ते हैं, अपनी गुफ्तगू में तसलसल लेकर आते हैं। उन्हीं लफ्ज़ों में से तीन अल्फाज ऐसे हैं जो सिमिलर मीनिंग देते हैं, जैसे कि वाइल, वेयर एज और हाउवर। इन तमाम लफ्ज़ों का मतलब एक ही है, जबकि। किसी जगह ताहम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जबकि का मीनिंग होता है। आपने जब बोलना हो या लिखना हो जबकि का लफ्ज़, तो वहाँ पर आपने वाइल, वेयर एज या हाउवर का इस्तेमाल करना होता है। आता कहाँ पर है? ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप कंट्रास्ट करते हैं, एक एक्शन से दूसरे एक्शन का कंट्रास्ट किया, ये हो गया जबकि ये होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। तो दो फ़िक्रों को जब आपने जोड़ना है तो आपके पास कुछ लफ्ज़ों का मजमूआ होना चाहिए, ताकि आपकी राइटिंग में या स्पीकिंग में खूबसूरती आ सके। लफ्ज़ उर्दू में तो एक ही है, लेकिन इंग्लिश में चेंजिंग है ताकि वैरायटी हम ला सकें। और उन तीनों का मतलब है वाइल, वेयर एज या हाउवर। उर्दू में मीनिंग है जबकि, और इसे इंग्लिश में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है। जो स्टूडेंट्स ग्रामर के उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं भी पता तो आप बस उर्दू मीनिंग याद कर लें। जबकि जब भी आएगा तो वहाँ पर वाइल, वेयर एज, हाउवर का इस्तेमाल करना। जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ जबकि अली सो रहा है, आई एम वॉचिंग टीवी, ये एक फ़िक्रा हो गया। वाइल अली स्लीपिंग, जबकि अली सो रहा है। तो यहाँ पर मैंने जबकि के लफ्ज़ के लिए वाइल का इस्तेमाल किया। एक और एग्जांपल देखें, मेरा भाई डॉक्टर है जबकि मैं एक उस्ताद हूँ, तो मैं कहूँगा माय ब्रदर इज़ अ डॉक्टर वेयर एज आई एम अ टीचर। अब यहाँ पर ये जो जबकि का लफ्ज़ आया, इसके लिए मैंने वेयर एज लगाया। एक्चुअली मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम वैरायटी कितनी रखते हैं अपनी इंग्लिश में। एक ही फ़िक्रे को या एक ही लफ्ज़ को कितना इंटरचेंज किया जा सकता है, तो उस लफ्ज़ को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल देखें, मेरा दोस्त बाहर जाना चाहता था जबकि बाहर बारिश हो रही थी। अब माय फ्रेंड वांटेड टू गो, यहाँ से देखें, माय फ्रेंड वांटेड टू गो आउटसाइड, मेरा दोस्त बाहर जाना चाहता था। हाउएवर, अब मैं हाउएवर कह रहा हूँ, इट वाज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। आपने देखा कि अब जब मैं यहाँ पर जबकि का लफ्ज़ है, इसके लिए हाउएवर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई कि जब हमारे पास वाइल, वेयर एज या हाउएवर हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में जबकि का लफ्ज़ कहना हो, अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझे तो आप ऐसे कह सकते हैं, कंट्रास्ट होता है, एक एक्शन हो रहा हो जबकि ये होना चाहिए। मतलब आप कहते हैं मैं खाना खा रहा हूँ जबकि वो ये काम कर रहा है, या उसे ये नहीं करना चाहिए। तुम सो रहे हो जबकि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। कंट्रास्ट है, ये कर रहे हो ये गलत है और ये होना चाहिए। ए वर्सेस बी का ऑप्शन है यहाँ पर। लेकिन अगर इतनी पेचीदगियाँ नहीं भी पता, कम से कम इतनी तो सेंस है ना कि जबकि का लफ्ज़ आप ज़हन में रखें कि इंग्लिश में फ़िक्रों को जोड़ना बहुत अहम होता है। इंग्लिश हो या उर्दू हो, आपकी कोहेरेंस, कनेक्टिविटी ये आती तब है जब आप फ़िक्रों को खूबसूरती से जोड़ते हैं। तो वहाँ पर आपको ये इस जैसे लफ्ज़ों का मजमूआ, इसको क्रैम कर लें। अगर आप एक भूल जाते हैं तो दूसरा लगाएं, दूसरा भूल जाता है तो तीसरा लगाएं। इससे आपकी राइटिंग और स्पीकिंग में बड़ा अच्छा चार्म आ सकता है। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद है और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।